पैसों के लिए गिर गए लोग, अपने मजहब को भूलकर सिंदूर बिंदी हटाकर वीडियो बनाया, वीडियोस के लिए कुछ। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा और जिनको पसंद आता है मेरी वीडियो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अंकल आंटी अभी गए हुए हैं दुबई, और यही लोग नहीं गए हैं, पूरी एक टीम गई हुई है, कई लोगों की गई हुई है। तो वहाँ पर ये लोग अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं ऑडियंस के बीच में। लेकिन उस बीच में इनको फिर से ट्रोलिंग किया जाने लगा। जैसे कि मैं पहले भी बोली हूँ कि जैसे इनकी फैमिली से और कंट्रोवर्सी से नाता सा जुड़ गया है सास बहू का। ऑडियंस जैसे बहू सास है और ये लोग बहू हैं, कि एक एक पल पल की चीज़ें लोग कितना गौर से देखते हैं। ये तो शुक्र मनाना चाहिए ऑडियंस का इन लोगों को कि आपकी एक एक चीज़ पे गौर करती है। यहाँ पर मैं बात करूँगी कि इन्होंने थंबनेल में लगाया और वीडियोस में दिखाया नहीं दिखाया मुझे नहीं पता। अभी वीडियोस मैंने इनका देखा जिसमें इन्होंने जवाब दिया है। किसी ने इनको कमेंट किया है कि आप अपने मजहब के लिए सिंदूर और बिंदी हटा दिए, मतलब दूसरे मजहब के लिए। तो इन्होंने जवाब दिया, उसी पे मैं बात करूँगी। अंकल जी बोले कि हम जहाँ पर जाते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये तो सही बात है। हम जहाँ जाते हैं अगर उस मजहब की, जो पूरी उसी मजहब की कंट्री हो, और हम उसका रिस्पेक्ट ना करें, वहीं पर हम जाकर दाल रोटी खा रहे हैं और उसकी रिस्पेक्ट ना करें, तो ये गलत है। खैर, वहाँ पर सिंदूर बिंदी लगाने के लिए कोई मनहानि नहीं है, सब लोग वहाँ जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म के भी लोग दुबई में जाते हैं या मुस्लिम कंट्री जो भी है वहाँ पर जाते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन कुछ जगह पाबंदियाँ हैं जहाँ पर अगर हमें जाना है तो उस पाबंदियों पे हमें फोकस करना पड़ेगा, उस रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि मतलब सबसे बड़ी मस्जिद है, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, शायद ऐसा बोला, दुनिया की या मतलब दूसरी मस्जिद है या पहली मस्जिद है, आप लोग क्लियर कर लेना। इस पे भी मेरे को आकर बोलोगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो मैं यहाँ पर कंफ्यूज्ड हूँ। मैंने वीडियो तो देखा लेकिन ये भूल गई कि दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद है या दूसरा मस्जिद है सबसे बड़ा, ये कन्फ्यूज़न है। तो आप लोग एक बार उसको डाउट क्लियर कर लेना। लेकिन उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा मस्जिद है और वहाँ के जो राजा हैं, यानी कि वहाँ जो मालिक हैं दुबई के, वो वहाँ पर मस्जिद में फ़ोटो वगैरह लेने के लिए मतलब सबको अलाउ कर दिए हैं। नहीं तो अलाउ नहीं था किसी को भी फ़ोटो लेना, या मस्जिद में हो या मंदिर में, हर जगह लिखा रहता है कि यहाँ पर फ़ोटो लेना मना है। तो ये होता है, लेकिन वहाँ पर अलाउ है। तो एक जब पूरी टीम के साथ हम जाते हैं ना, तो हम उतने दूर गए हैं पैसा लगाकर, तो हम यही चाहेंगे कि हर जगह को कैप्चर करें, और अगर ब्लॉगर हैं तो ब्लॉगिंग में दिखाएं अपने हर चीज़ को कि हम कहाँ कहाँ घूमे हैं। अब उतनी दूर गए हैं तो फिर दोबारा पता नहीं टाइम मिले, दोबारा क्या पता किस्मत हमको ले जाए। हम लोग तो तरसते हैं भाई, नहीं जा पाते हैं। अगर इनको वो खुशनसीबी मिला है कि हाँ ये गए, तो वहाँ पर हर चीज़ को कैप्चर करके ले आएँ, अपने ऑडियंस को दिखाएं। लेकिन कहते हैं ना, कहीं कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं कि ऑडियंस को नहीं अच्छी लगती हैं। ऑडियंस की कोई गलती नहीं है, सबकी सोच के हिसाब से हम नहीं रह सकते, है ना। किसी को अच्छे लग सकते हैं, किसी को बुरे लग सकते हैं। तो इन्होंने वहाँ पर पूरी एक कम्युनिटी जो टीम है वो जगह जगह जाकर अपना घूम रही है, फिर रही है, जिसके लिए वो गए हैं। तो वहाँ से फ़ोटो और वीडियोस क्लिक करके रख रहे हैं लोग, और इनका काम है ब्लॉगिंग करना, तो ब्लॉगिंग कर रही है, वीडियोस बना रही है। तो उस मस्जिद में जाहिर सी बात है कि सिंदूर बिंदी, अब उन लोगों का मजहब अलग है, और हम अगर जा रहे हैं, हमारी टीम लेके जा रही है, तो हम अकेले मना तो नहीं करेंगे ना कि नहीं हम नहीं जाएंगे जहाँ सिंदूर बिंदी ना लगे। तो वहाँ पे जो रूल्स है उसको अगर हम जा रहे हैं तो फॉलो तो करना ही करना है। तो वहाँ का रूल था सिंदूर बिंदी फॉलो करना। खैर, इन्होंने बिंदी
हटा दिया था, लेकिन सिंदूर दिख नहीं रहा है कि लगा है कि नहीं। अंकल जी बोले कि सिंदूर का कोई वो नहीं था कि सिंदूर नहीं लगाना है, बिंदी कंपलसरी हटाना था तो बिंदी हटा दी थी। सिंदूर नहीं दिख रहा है क्योंकि इन्होंने दुपट्टा ढका हुआ था। उस पे लोग जज करने लगे कि अपना कितना गिर गए लोग, अपने मजहब को भूलकर दूसरी कंट्री में सिंदूर बिंदी तक निकाल दी पैसे के लिए, क्या है। मैं यहाँ पर कहूँगी कि मेरे भाई मेरे बंधु, अगर हम जाते हैं ना, अगर आप भी जाओगे तो हमें उस देश के रूल्स को मानने पड़ेंगे, जहाँ पर हमें रोजी रोटी, देखो इनसे थोड़ा सा अलग हम ये बात कह रहे हैं, इनसे रिलेटेड नहीं कह रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ कि अगर बाय द वे किसी कंट्री में ऐसा हुआ कि वहाँ पर हमारी जॉब लग गई और अच्छी खासी जॉब लग गई, और यहाँ पर रह के उतनी अच्छी नहीं लगी इंडिया में। एग्जाम्पल सुनिएगा, यहाँ पर पेट हमारा और हमारे परिवार का नहीं भर रहा है, और जहाँ पर मेरी नौकरी लगी है वहाँ पर अच्छा खासा पेट भरेगा, तो हम वहाँ पर स्वीकारते हैं नौकरी करना। लेकिन वहाँ के रूल्स को भी मुझे फॉलो करना पड़ेगा। अगर वहाँ के जो सरकार है कहेगी कि हमें ये ड्रेस पहनना है तो हम ये ड्रेस पहनेंगे, हमें बुर्के में रहना है तो बुर्के में रहेंगे, सिंदूर बिंदी नहीं लगाना है तो नहीं लगाएंगे, ये कंपलसरी वहाँ का होता है। हाँ, मेरे ऊपर मैं उसके ऊपर वो करती हूँ कि मैं वहाँ पर जाऊँगी तो ये चीज़ कर पाऊँगी कि नहीं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। उस कंट्री को मानना पड़ेगा अगर मैं जाऊँगी तो वहाँ पर, बाकी मैं मानूँ ना मानूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ क्षण के लिए अगर बिंदी ही उठा लिया, निकाल लिया, तो मेरे ख्याल से कोई हर्जा नहीं है। सिंदूर तो नहीं मिटाया ना, सिंदूर वैसे का वैसे लगा है, आपको नहीं दिखा तो उसमें अलग बात है। अब कुछ लोग यहाँ पर भी आकर बोलेंगे कि मैं मतलब क्या ही है, सिर्फ वही फैमिली, जो चीज़ें दिखती हैं उसी पे मैं बोलती हूँ। भाई मैं स्वतंत्र हूँ और थोड़ा सा हट के भी मैं वीडियोस बना रही हूँ। थोड़ा सा मैं, ये तो अलग टॉपिक है ना, सचिन मनीषा से रिलेटेड नहीं है, ये इनके मम्मी से रिलेटेड है, तो हर चीज़ को इशू नहीं बनाना चाहिए। कहीं की कंट्री को हमें फॉलो भी करना चाहिए। अगर हम गए हैं तो इतना पैसा लगा के, अगर हमको भी मौका मिलेगा तो हम भी जाएंगे, हम भी आप लोगों को दिखाएंगे कि भाई यहाँ का ये चीज़ है, लेकिन साथ साथ वहाँ पे फॉलो भी करना पड़ेगा, है ना। किसी चीज़ को मैं यही समझाती हूँ कि हर एक चीज़ को निगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, किसी चीज़ को समझना चाहिए, किसी चीज़ को कि वो इंसान आखिर में इतना श्रृंगार करके रहती हैं आंटी जी, हर श्रृंगार, एक सिंदूर बिंदी लिपस्टिक, और मुझे लगता है कि हर सुहागन को इस तरह से सज धज के रहना चाहिए, क्योंकि एक सुहागन यही चाहती है कि मैं जिंदगी भर सज धज के रहूं, है ना। और वो आंटी जी अगर बिंदी निकाली है तो कोई तो बात होगी ना, ऐवी तो निकाल ही नहीं दी होंगी, क्योंकि ये इनका कभी भी बिंदी और लिपस्टिक और सिंदूर कभी हमने देखा नहीं है उतरा हुआ। भगवान न करे कि कभी उतरे। मैं तो यही कहती हूँ कि दुनिया की सारी औरतों का सुहाग बना रहे, हमारा भी साथ साथ सुहाग बना रहे। लेकिन अगर कहीं मजबूरी में कुछ कर ही दिया, बिंदी निकाल ही दी, तो इतना इशू नहीं बनाना चाहिए। बाकी थोड़ा सा निगेटिव जो सोच मेरे मन में आती है उसको पॉजिटिव वे में लेना, तो वही चीज़ें पॉजिटिव दिखेंगी। हर चीज़ को ज़रूरी नहीं होता है हवा बनाकर सोशल मीडिया पर हो हल्ला करने लगे। मानते हैं ऑडियंस हैं हम लोग, और हमें जैसा लगेगा हमें बोलने का अधिकार है, लेकिन एक चीज़ को सोच समझ के बोलना चाहिए कि सामने वाला किस सिचुएशन में, किस प्रॉब्लम में ऐसा किया है, उसके पीछे भी कोई ज़रूर मतलब होगा। जिस आंटी जी को हम लोग बोल रहे हैं कि बिंदी निकाल दी, उसी आंटी जी को हमने कितना देखा। एक तरफ बोलते हैं हम ही लोग उस ऑडियंस में से इतना मेकअप करके रहती हैं, इतना डार्क कलर, इतना लिपस्टिक लगा के रहती हैं, ये करती हैं वो करती हैं, और एक चंद सेकंड के लिए बिंदी निकाल दी तो उस पर भी इतना इशू हो गया। यही हम ऑडियंस हैं, हम ही ऑडियंस हैं इसी में से, जो ऐसे ऐसे जजमेंट करते हैं। क्या ये सही है? तो बस मैं यही कहूँगी कि चीज़ों को समझने का बस नज़रिया बदलना चाहिए। बाकी इंसान गलत नहीं होता है, उसके काम गलत होते हैं। मैं फिर से कहूँगी, इंसान गलत नहीं होता है, काम गलत होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे जीवन में कभी गलतियाँ नहीं हुई हैं, कुछ न कुछ गलतियाँ हुई हैं,
और उन गलतियों पे हमें माफ़ी भी मिली है, तो क्या सामने वाले को माफ़ी नहीं दिया जा सकता है? बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। आप लोग बताना कि आपका क्या राय है, ज़रूर बताना। और मेरे से अगर किसी का दिल दुखे या मेरी बातें ना अच्छी लगे, उसके लिए भी मैं लास्ट में माफ़ी मांगती हूँ। भाई सोच है अलग अलग हो सकती है ना? तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।